लेकिन अब एक स्टॉक जो कि इंटरडे के लिहाज से आप चुन सकते हैं, कौन सा है वो शेयर बताएंगे। टुडेस ट्रेड का रुख कर लेते हैं। टुडेस ट्रेड में ठीक 8:30 बजे हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं जिसको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों ही आधार पर चुना जाता है। आज ये काम क्या है रजत ने, उन्हीं से जान लेते हैं आज का स्टॉक। बताइए रजत। बिल्कुल, DCW ये स्टॉक मेरे को लगता है कि यहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली बढ़त शो कर सकता है। देखिए पिछले 4 हफ्तों का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखेगा, नतीजों के बाद से दबाव, लेकिन ये जो नतीजे थे उसमें प्लस पॉइंट ये था जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी का एबिटा फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37-40% बढ़ता हुआ नजर आया। रकम 25.3 करोड़ के आसपास की कंपनी ने दर्ज की। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से बॉटम लाइन थोड़ी कम दिखेगी आपको वन वाई बेसिस पे, लेकिन जिन वैल्यूएशंस पे इसमें कोट कर रहा है वो सपोर्ट कर रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। यहां पर से ऊपर से मैंने कहा कि 4 हफ्ते की गिरावट अरेस्ट होती हुई नजर आएगी। और जो सबसे बड़ी खबर आज ड्राइव कर सकती है वो है ताइवान से इंपोर्ट होने वाली कॉस्टिक सोडा पर जो ड्यूटी लगी थी उसकी मियाद को सरकार ने 1 साल और बढ़ा दिया, जिसमें प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं DCW और साथ साथ गुजरात एल्कलीज। तो उस खबर के आधार पर भी स्टॉक पर निचले से एक तगड़ा जंप एक्सपेक्टेड है और जो 4 हफ्ते की गिरावट थी वो अरेस्ट हो रही है। पिछले हफ्ते उतनी गिरावट नहीं थी जितनी उससे पहले के हफ्ते में थी, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। और इस बाउंस बैक में पहला लक्ष्य है 29.50 का, जो कि पिछले हफ्ते का हाई है। 29.50 क्रॉस कर गया तो उसके बाद दौड़ जाएगा, 31-32 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। आप इसको अपने रडार पर रखें। बेहतर ट्रेड मौजूदा मार्केट्स पे। तो DCW है आज का टुडेस ट्रेड। 31 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। पोजीशंस आप बना सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन कोई भी पोजीशन आप बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। कुछ और स्टॉक्स जो कि आज खबरों के आधार पर एक्शन में रहेंगे वो फटाफट से आपको बता देते हैं। एक आप देखिए, थॉमस कुक सब्सिडरी ने सीता वर्ल्ड में हिस्सा खरीदा है और सब्सिडरी के जरिए 24% हिस्सेदारी खरीदी गई है और सौदे के बाद अब सीता वर्ल्ड जो है वो कंपनी की सब्सिडरी बनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रकम जुटाने के लिए शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है और कर्ज के जरिए 55,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिली है। स्टॉक हालांकि प्रीवियस सेशन में नहीं चला, लेकिन उससे पहले अगर आप एक्शन देखेंगे तो पावर स्टॉक्स में बाइंग हो भी रही थी और PFC ने भी उस बाइंग में पार्टिसिपेट किया था। अभिजीत, पावर सेक्टर में कोई स्टॉक आपको टेक्निकली अच्छा लग रहा है जहां पर इंट्राडे नहीं तो एटलीस्ट पोजीशन पर्सपेक्टिव से ट्रेड लिए जा सकते हो? दीपाली, पावर सेक्टर में यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा बहुत मूवमेंट और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहा है। व्हेन आई से स्ट्रक्चरल चेंजेस मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वीकली मंथली स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट। Tata Power has given a nice breakout last week. दो हफ्ते से ये स्टॉक ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। It's holding fairly well. Volumes are spiking up on and off. Overall, I think the sector is trying to do its bit. Though power as a sector has not been in the front for a very long time, and that's kind of obvious. But Tata Power from a trading point of view, positional trading point of view, structure is fairly good. Strong support आता है close to the range of 72-74, and if someone is long in the stock makes sense कि आप इसको होल्ड करें और इसको एक्सटेंड करें on the upside। और वैसे भी NTPC के नतीजों पे तो फोकस है ही। उम्मीद है कि 12% बॉटम लाइन बढ़ती हुई नजर आएगी। मार्जिन पिक्चर 20.1% से बढ़कर 27%, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टॉप लाइन एबिटा फ्रंट पे कंपनी के शानदार प्रदर्शन रह सकता है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है, उसके चलते पहले ही चढ़ चुका है। गौरांग, NTPC पावर ग्रिड दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू? रजत, दोनों पर ही कवरेज है। पहले तो ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे NTPC पर वो बहुत ही करीब है। तो नहीं, पहले तो खरीदारी की राय नहीं होगी। आज नतीजों के पश्चात अगर बहुत ही बेहतर तरीके से आंकड़े आए NTPC के तो हम शायद हमारे जो लक्ष्य वो ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि करीबन 6 या 8% के आसपास बढ़ोतरी आपको बिकवाली में देखनी होगी, और करीबन 4 से 6% की जो मुनाफा है उसमें वृद्धि आते हुए दिखेगी। नए जो फैसिलिटीज़ हैं ऊर्जा उत्पादन की, वहाँ पर किस तरीके से कामकाज हो रहा है और क्या इनकी उम्मीदें हैं उस नई फैसिलिटीज़ को लेकर के, ये टिप्पणी सुनना बहुत ज़रूरी होगा। और आने वाले समय में सरकार ने जिस तरीके से ये जो योजनाएं बनाई हैं, इंद्रधनुष या फिर जो भी योजनाएं बनाई हैं, उसके तहत जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी सेहत किस तरीके से सुधर सकती है और जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है वो कितनी जल्दी रफ्तार पकड़ता है, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर ये एक ऐसी कंपनी है जो पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। यहाँ पर भी हमारी कवरेज है और हमें ये लग रहा है कि पूरे ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, मिसाल के तौर पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी गतिविधि बेहतर होती हुई दिखाई देगी। हमने पावर
ग्रिड के भी नतीजे देखे जो काफ़ी बेहतर थे, REC के भी नतीजे हमें अच्छे लगे और आने वाले समय में एज अ डिस्क्लोजर सभी पर कवरेज है और हम खरीदारी की राय देंगे। NTPC पर मात्र आज नतीजों का इंतजार करें, नए निवेश इस स्तर पर लाजमी नहीं होगा। इनफैक्ट अर्निंग्स की बात हो रही थी, ओबेरॉय रियल्टी पर भी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि नतीजे आए हैं। नंबर्स को अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 33% बढ़े हैं। टोटल इनकम में भी 51-52% तक का उछाल देखा गया। 211 करोड़ से बढ़कर जो टोटल इनकम है कंपनी की वो 320 करोड़ रही है। एबिटा 30% उछला है, 128 करोड़ से बढ़कर 166 करोड़ है। हालांकि एबिटा मार्जिन अगर वाई बेसिस पर देखेंगे तो थोड़े से श्रिंक हुए हैं, 60% से डिप होकर 52% के आसपास एबिटा मार्जिन रहे हैं। लेकिन जय स्टॉक प्रीवियस सेशन में 2-2.5% गिरकर बंद हुआ था 297 के लेवल्स पर। नंबर्स जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा फ्रंट पर अच्छे रहे हैं। आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आज के सेशन में या फिर अवॉइड कर रहे हैं? अब दीपाली, ओबेरॉय रियल्टी मैं ये कहूँगा कि इसे अवॉइड करना चाहिए अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है, फ्रेश बाई करना है किसी को, और अगर लोअर लेवल्स पे किसी का बाय है तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। दीपाली, ये चार्ट जब मैं पूरे सेक्टर में देखता हूँ रियल्टी पैक में, तो मुझे इस पर टेक्निकली कुछ लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिसमें मैं कह सकूं कि इसे बाई करके चले और इतना टारगेट्स रहेगा। एक स्टॉक जो मैं कंटिन्यूसली रेकमेंड करते आ रहा था दैट वाज HDL एंड लगभग 60 के लेवल से मैं रेकमेंड करते आ रहा था। वहाँ पे अभी भी मेरे टारगेट्स इंटैक्ट है 170 के। तो आई थिंक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे अगर रियल्टी पैक में इसे इन्वेस्ट करना हो, नॉट ओबेरॉय। आई थिंक यहाँ पे हाई लेवल्स पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। अभिजीत, दो स्टॉक्स देख के बताएं और दोनों ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस को बिलोंग करते हैं। एक तो है अबान ऑफशोर और दूसरा ड्रेजिंग कॉर्प, क्योंकि पिछले सत्र में इन स्टॉक्स पे मूव बहुत स्ट्रांग था। अबान और ड्रेजिंग, ये चार्ट स्ट्रक्चर्स क्या कह रहे हैं आज के लिए? रजत, मॉर्निंग। अबान और ड्रेजिंग में आई थिंक ड्रेजिंग स्टैंड्स आउट स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। लास्ट वीक कुछ अच्छा मूवमेंट मिला था। इनफैक्ट ड्रेजिंग फ्राइडे के मूव काफ़ी अच्छा था, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम्स। सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है एंड the intermediate and long term charts of dredging is kind of flat, लेकिन जो intermediate chart है वो धीरे धीरे सुधर रहा है. We have a nice higher highs higher lows kind of patterns in the weekly. So जो trend on the upside अगर extend करना है, I think dredging has a much better option to do so. Aban on the other hand एक काफ़ी range में है, it's capped by 240 on the upside, pretty good support coming in at 210. फ्राइडे के मूव में भी अच्छा खासा प्राइस एंड वॉल्यूम्स में मूवमेंट मिला था. सो दे लुक वेरी सिमिलर. लेकिन अगर मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म से निकल के इफ़ आई वांट टू गेट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, देन आई थिंक ड्रेजिंग हैज़ एन अपर हैंड. जी.